हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इनसाइड टाइप के बारे में। इस इनसाइड टाइप में आज मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट ग्रुप के बारे में कि किस तरह से आप टेक्स्ट ग्रुप का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता देता हूँ किस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करने के लिए आप इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सिंपल में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं जिनका आप अपने पेज पर प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स ना लेकर के हमें चूँकि एक अलग से अपना एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं जिसमें आप किसी भी प्रकार का टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चाहते हैं कि एस कंप्यूटर लिख दे, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि एस कंप्यूटर आप इसे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद इसे आप जहाँ भी चाहे मेंटेन कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप जब चाहे यहाँ पे इसे लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम जहाँ भी चाहे वहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो आप यहीं से जाएंगे, यहाँ पे शेप आउटलाइन दिया गया है, आप शेप आउटलाइन पे जा करके नो आउटलाइन कर देंगे। नो आउटलाइन कर देंगे तो इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए आया हुआ है। तो इस टेक्स्ट को आप जहाँ भी चाहे, जिस भी तरीके से चाहे आप इसे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को या टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो पीछे लिखा हुआ टेक्स्ट है वो पूरी तरह से हट जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट भी हमें दिखाई दे, तो इसके लिए आप यहाँ से फिल पे जा करके नो फिल का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका पीछे वाला जो टेक्स्ट का कलर था वो पूरा तरह से नो फिल हो चुका है, यानी बिना कलर के आपको दिखाई देगा, पारदर्शी पूरा होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करके यहाँ पे दो लाइनों के बीच में एक टेक्स्ट लिख चुका हूँ। इस टेक्स्ट को आप जहाँ चाहे, जिस तरीके से चाहे मैनेज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स से टूल से संबंधित एक फॉर्मेट अस्थायी टैब ओपन होता है। इस टैब में भी आप इसके लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे आप अगर शेप फिलिंग से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप फिल, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से आप किसी शेप की फॉर्मेटिंग करते हैं। उसमें आप जा करके इन सभी के बारे में पूरी डिटेल्स से जान सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद आप चाहे तो शेप आउटलाइन यानी जो बॉर्डर बना हुआ उसके लिए कोई कलर देना चाहते हैं, विड्थ देना चाहते हैं, डैश देना चाहते हैं, पैटर्न पॉइंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चेंज शेप से ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स का शेप है आप उसे बदल सकते हैं, जैसा भी रखना चाहते हैं इस तरह से भी बदल सकते हैं। आपको मैं आउटलाइन करके दिखा दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा शेप का जो शेप है वो बदल चुका है। तो इस तरह से आप इसे बदल सकते हैं। चेंज शेप पे जा करके जैसा भी शेप आपको रखना होगा इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से आउटलाइनिंग को लगा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शेप आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन किया। इसके बाद भी इस शेप के लिए जो आपने टेक्स्ट बॉक्स ये खींचा है, इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसको भी आप यहाँ से जैसे शैडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो शैडो इफेक्ट भी दे सकते हैं। शैडो को लेफ्ट राइट भी किया जा सकता है। इसकी पूरी फॉर्मेटिंग मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक अच्छे तरीके से बताया, आप वहाँ से जा करके इन सभी के बारे में जान सकते हैं। यदि अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत आने वाला नहीं है। तो आप यहाँ से इसी 3D इफेक्ट भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से 3D वगैरह में इसको बना सकते हैं, जैसा भी 3D बनाना होगा। पोजीशन दिया गया कि इसको किस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं, इन पोजीशन का भी प्रयोग करके इसे जिस पोजीशन पे रखना होगा रख सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं, सेंड टू बैक का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का प्रयोग करिए। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पे भी लेके जाइए। साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पे अलाइन के बारे में भी पूरा अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, ग्रुप के बारे में भी और रोटेट के बारे में भी, किस तरह से आप इसकी हाइट बढ़ाते हैं, कैसे इसकी विड्थ को बढ़ाई जाती है। आप ये सभी सेटअप को जान सकते हैं यदि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो। यहाँ पे देखिए ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है। यदि अगर आपको और कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है तो आप यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस पर ड्रा करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो चुका है। इसमें जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट का अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट डायरेक्शन पे जा करके इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा ज़रूरत आपको पड़ती है कि आपको ये जो टेक्स्ट है इस तरह से लिखना पड़ता है, तो आप वहाँ पे ज़रूर टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं।
आइए अब मैं आपको इंसर्ट में चल करके एक वर्ड आर्ट के बारे में बता देता हूँ किस तरह से आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे। यदि अगर आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से स्मार्ट आर्ट बने हुए हैं। आप इसमें से कोई एक वर्ड आर्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट हियर। आप यहाँ पे अपना कोई एक टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एस कंप्यूटर, इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिख दिया। इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखने के बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आप यहाँ से चाहे तो इसकी फ़ॉन्ट को भी बदल सकते हैं, जैसा भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। इसकी साइज़ बोल्ड डिटेलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका ये टेक्स्ट आपके पेज पर आ चुका है। इसे अगर आप कहीं भी सेट करना चाहते हैं, जैसे लेफ्ट राइट लेके जाना चाहते हैं, तो ये नहीं जा रहा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं अगर लेके जाना, तो आपको सबसे ज़रूरी कमांड है टेक्स्ट रैपिंग के बारे में जानना। आप टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आप इस टेक्स्ट को जहाँ चाहे वहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक है टेक्स्ट रैपिंग पे जा करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना। इससे आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी जहाँ भी मूव करवाना चाहते हैं, इस तरह से मूव करवा सकते हैं। इसकी भी फॉर्मेटिंग दी गई है। जैसे यहाँ पे वर्ड आर्ट की कुछ स्टाइल दी गई है, आप इन स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं अपने वर्ड आर्ट के साथ। जैसे भी स्टाइल चाहिए आपको बस उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये जो वर्ड आर्ट की स्टाइल है सेम फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे भी आप शेप फिल का प्रयोग कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। इसी तरह से आप शेप आउटलाइन और यहाँ पे चेंज शेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है ये इस शेप में दिखाई दे, तो आप यहाँ से किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपको देखना होगा। तो यहाँ से चलिए मैं इस शेप पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमें इस शेप में दिखाई दे रहा है। यदि अगर आप इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं, हाइट को बढ़ाने के बाद यहाँ से पीली बटन दी गई, इस पीली बटन के द्वारा आप इसके शेप में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका यह टेक्स्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है। आपको ये जैसा भी सेटअप करना होगा, आप इस तरह से इसका सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से जा कर के आप कोई और दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, एक अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपको लिखना होगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहीं पे शैडो इफेक्ट पे आते हैं। शैडो इफेक्ट पे आने के बाद आप कोई शैडो देना चाहते हैं तो शैडो भी दे सकते हैं, जैसा भी शैडो लगाना होगा। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3D में जाने के बाद इस तरह से आप चाहते हैं कि ये 3D में दिखाई दे, तो आप इसे 3D में भी शो करवा सकते हैं। जैसा भी 3D में शो करवाना होगा, आप इसे 3D में इस तरह से कन्वर्ट करके शो करवा सकते हैं। यहीं पे जब आप 3D में जाते हैं, 3D पे जाने के बाद आप यहाँ से 3D का कलर भी दिया गया है कि आप 3D का ये जो पीछे का कलर पूरा देना चाहते हैं, इसको भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं सामने फ्रंट कलर को दे देता हूँ, कोई एक कलर मैंने दे दिया। तो इस तरह से आप फ्रंट का कलर भी दे सकते हैं, बैक का भी कलर दे सकते हैं। ऐसे देने के बाद आप यहीं से 3D इफेक्ट पे जा करके इस 3D इफेक्ट को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वर्ड आर्ट की स्टाइल को भी चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारी वर्ड आर्ट की स्टाइल इस तरह से दिखाई दे, तो मैं इस पर कन्वर्ट करके अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया। शैडो को आप चाहते हैं ना दिखाई दे, तो शैडो को नो शैडो कर दीजिए, जिससे आपका ये टेक्स्ट जो है ये सिंपल दिखाई देगा। आप 3D पे जा करके अब इसके बाद कोई भी 3D यहाँ से लगा सकते हैं, जिससे ये काफ़ी इंटरेक्टिव दिखेगा। इस तरह से आप 3D का कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, डेप्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं, कितना गहरा रखना चाहते हैं, डायरेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, किस दिशा से इस टेक्स्ट को लाना चाहते हैं, लाइटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं इस पर। और इसी के साथ आप सरफेस का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं वायर फ्रेम एकदम तार से बना हुआ दिखाई दे, तो आप यहाँ से वायर फ्रेम पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से पोजीशन के बारे में भी जानते होंगे, यदि अगर आप हमारी पिछली वीडियो को देखे होंगे। इसके बाद यहाँ से आप ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट टाइपिंग, इन सभी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, यदि अगर आपने हमारी वीडियोस को पूरा देखा है तो। इसके बाद आप वहीं से अलाइन, ग्रुप और रोटेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ करना, इन सभी के बारे में मैंने पूरा बताया हूँ। आप यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे जा करके, यदि अगर इस टेक्स्ट में कोई और एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप एडिट टेक्स्ट पे जा करके, जैसे इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इसके बाद और कोई नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चाहते हैं ब्रिजेश, इसके बाद मौर्य लिखा जाए, आप यहाँ से ये टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट पूरी तरह से एडिट हो चुका है। और यदि अगर आप इसके स्पेसिंग में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे वेरी टाइट कर देंगे, तो ये आपका टेक्स्ट पूरा सटा हुआ दिखाई देगा। और यहीं पे स्पेसिंग पे जा करके वेरी लूज़ कर देंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी दूर दूर दिखाई देगा।
तो इस तरह से आप स्पेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा हमें नॉर्मल दिखाई देगा। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे जा करके, जैसे मैं यस की स्पेलिंग यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ। जैसे स्मॉल लेटर में मैंने लिखा, इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसे मैं यहाँ से 3D इफेक्ट को हटा देता हूँ। 3D इफेक्ट को हटाने के लिए यहाँ पे आप नो 3D पे क्लिक करेंगे। नो 3D पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये बिना 3D का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाई देने के साथ साथ ये आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट में कि यहाँ पे ए जो है ये थोड़ा सा छोटा रूप है और वाई थोड़ा सा बड़ा रूप में दिखाई दे रहा है। यदि अगर आप इनकी हाइट को सेम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इवन हाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इवन हाइट पे क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं ये भले ही स्मॉल लेटर में लिखा गया था, लेकिन ये पूरा वाई के इक्वलेंट है, उसके बराबर है। तो इस तरह से आप यहाँ से सेम हाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे हटाना चाहते हैं हटा भी सकते हैं। इसी तरह से आप इसको वर्टिकल रूप में भी देख सकते हैं। अगर आप इसे वर्टिकल रूप में चाहते हैं देखना, तो इसके लिए आप यहाँ से वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपका ये जो टेक्स्ट है पूरा ये वर्टिकल रूप में दिखाई देगा। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि इस तरह से आपको वर्टिकल में कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, अक्सर करके आपको दीवारों पर ये मिलता है। इसी तरह से आप यहाँ पे अलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट से लिखा गया है, आप यहीं से अलाइन सेंटर कर देंगे, बीच से हो जाएगा। अलाइन राइट कर देंगे तो ये राइट साइड से अलाइन हो जाएंगे। आप वर्ड जस्टिफाई भी कर सकते हैं, वर्ड का ये जस्टिफाई है। इसी तरह से आप जस्टिफाई पे जा कर के लेटर जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि लेटर जस्टिफाई हो गया। इसी तरह से आप यहाँ से स्टैक जस्टिफाई कर सकते हैं, जिससे ये पूरा एक साथ मिला हुआ दिखाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके साथ जस्टिफाई किया गया है। तो आप यहाँ से इन जस्टिफाई का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना होगा। इसके बाद आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इंसर्ट टैब में अगला कमांड ड्रॉप कैप के बारे में। तो यहाँ से मैं इस वर्ड आर्ट को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हूँ। इसको यदि अगर आप ड्रॉप कैप करना चाहते हैं, ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद यदि अगर आप देखें ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ पे जो ओ है लिखा हुआ है ये पूरी तरह से बाहर चला जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनवेरिन कर देंगे तो आपके लाइन के बाहर चला जाएगा, जहाँ पे आपका पैराग्राफ होगा। इसी तरह से आप ड्रॉप कैप ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाने के बाद आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपको ड्राफ्ट की तरह से दिखेगा। इसी तरह से आप इनवेरिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहीं पे जा कर के आप अगर फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो आपका ओ लिखा हुआ है पहला कैरेक्टर, वो किस फॉन्ट में दिखाई दे। लाइन्स टू ड्रॉप, कितने लाइन में ये ड्रॉप हो। जैसे आपको अभी ये 3 लाइन में ड्रॉप होकर के दिख रहा था, आप इसे 3-4 लाइन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट से कितना दूरी रखना चाहते हैं, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका ये फॉन्ट भी चेंज हो चुका है और ऑन द इंसर्ट टैब यानी वो आपका बाहर चला गया। तो आपको यहीं से ड्रॉप कैप पे जा करके इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको सिग्नेचर लाइन के बारे में बता देता हूँ, किस तरह से आप सिग्नेचर लाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे सजेस्टेड साइनर कौन साइन करेगा, यहाँ पे आप उनका नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे सजेस्टेड साइनर की टाइटल लिखेंगे कि क्या टाइटल है उनकी। जैसे मैनेजर हो सकता है या फिर टीचर हो सकता है या फिर अदर कोई यहाँ पे हो सकता है, सब ऑफिसर, इन सभी की टाइटल हो सकती है। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल देंगे इनका। इसके बाद ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक सिग्नेचर लाइन आ चुकी है जहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिजेश मैनेजर। इसके बाद होगा क्या कि इस सिग्नेचर लाइन को आप यहाँ से फॉर्मेट पे जा करके इसको सेटअप कर लीजिए। जैसे टेक्स्ट रैपिंग पे पहले इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से इसको राइट साइड कॉर्नर में लगा देंगे। जब आप इस पेज को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये पेन से हस्ताक्षर कर देंगे, जिससे हस्ताक्षर करने के बाद किसी को कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये किसका हस्ताक्षर किया गया, क्योंकि नाम नीचे दिया गया होगा। तो आइए अब आपको इंसर्ट पे चलिए। यहाँ से अब मैं आपको डेट एंड टाइम के बारे में बता देता हूँ। यदि अगर आप अपने पेज में डेट और टाइम लिखना चाहते हैं, डेट एंड टाइम पे क्लिक करके जिस फॉर्मेट में आप डेट अथवा टाइम चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे, जिससे आपका ये डेट आ जाएगा। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि हर बार जितनी बार मैं सेव करूँ, यदि अगर इस फाइल को कल प्रिंट करूँ या कल ओपन करूँ तो ये कल का डेट दिखाए, तो इसके लिए आप यहाँ से अपडेट ऑटोमेटिकली क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से डेट चुनेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, ये डेट अभी आपका यहाँ पे करंट डेट दिखा रहा है, लेकिन यदि अगर आप इसे कल प्रिंटिंग करते हैं तो कल आपका ये डेट बदल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे।
ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के कई टाइप दिए गए, जैसे आप किस प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं, किस फाइल पे जाना चाहते हैं, किस फाइल से ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे। वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से ओपन ऑफिस फार्मूला, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इन सभी पे भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे सामने वर्डपैड डॉक्यूमेंट इस समय ओपन है। वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, अगर आप इसे अपने MS वर्ड पे लेके जाना चाहते हैं तो इसे लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा या अदर कोई आपको कार्य करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद जैसे ही आप इसे क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो वर्डपैड पे लिखा गया जो टेक्स्ट था ये हमारे MS वर्ड के पेज पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ से क्विक पार्ट के बारे में बता देता हूँ किस तरह से आप क्विक पार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्विक पार्ट का प्रयोग करने के लिए सिंपल है, आप क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे। क्विक पार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पे जाना है। जैसे ही आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से ऑटो टेक्स्ट भी दिया गया है, कुछ कवर पेज भी दिए गए हैं। आप इसी तरह से नीचे करके यहाँ पे कुछ उनका रिव्यू दिखाया जा रहा है, प्रीव्यू। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको जैसा भी कवर पेज चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत से कवर पेज बने हुए हैं। नीचे चले जाएंगे तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ फुटर का प्रयोग किया गया है। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से मैं किसी का भी प्रयोग कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे पेज नंबर भी दिया गया, आप इस पेज नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी पेज नंबर का प्रयोग करना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे एक कैलेंडर बना हुआ है, टेबल से बना हुआ है, मैं इसका अपने पेज पर प्रयोग करना चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा। जैसे इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में हमारे सामने एक टेबल बन करके आ जाता है कैलेंडर के रूप में। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में टेबल्स के बारे में पूरी फॉर्मेटिंग बताया था। आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके अपनी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसा बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर देने के बाद कलर में भी रखना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर को आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये जैसा भी आपको सेटअप करना होगा ये बना लेने के बाद आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर के द्वारा एक बहुत ही कम समय में एक बढ़िया सा टेबल क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्विक पार्ट पे जाना है, इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे, इस पे जाने के बाद यहीं पे नीचे देखेंगे तो ये हेडर फुटर के भी कुछ ऑप्शन दिए गए। आप हेडर फुटर पेज नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे इस पेज नंबर का प्रयोग करना है तो इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। इसी पेज नंबर ही नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ बना हुआ है। आप इन टेबल्स बने हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, आप इन टेक्स्ट बॉक्स वाटरमार्क यहाँ तक की बना हुआ है, आप इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको उसी पे क्लिक करना है जैसे ज़रूरत है आपको। जैसे यहाँ पे हमें इस पेज नंबर की ज़रूरत है तो हम ये वाला पेज नंबर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पेज में ये पेज नंबर लग चुका है। तो यहाँ से मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ। बाहर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इंसर्ट पे जाकर के टेक्स्ट के बारे में मैंने यहाँ से आपको पूरे कमांड के बारे में बता दिया। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको इन सभी कमांड के बारे में पूरी फुल जानकारी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।